हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहां पर हम टाइम एंड टेंस को ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जो कि टेंस सीरीज का आखिरी यानी कि 12th नंबर का 12वां टेंस है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मुद्दे पर आ जाते हैं, बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अब आप जानते हैं हमने सेपरेटली परफेक्ट भी पढ़ा है और कंटिन्यूअस भी पढ़ा है। इन कंटिन्यूअस टेंस वी ऑल नो कि भाई कोई काम रनिंग होता है, चल रहा होता है, प्रोसेस में होता है। परफेक्ट में कोई काम हो चुका होता है। अब क्योंकि बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं, मतलब इन दोनों कामों की क्या है, संभावना है, प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, आपका कोई काम किसी समय बिंदु पर शुरू होकर जारी रहा होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका से रहा होगा, और क्या जाएगा सेंटेंस के एंड में, से रही होगी, और क्या जाएगा यहाँ पर आपका एंड में, से रहे होंगे। ये सिर्फ समझने के हिसाब से लिखवाया जा रहा है हिंदी में। बाकी आपको समझना है कि फ्यूचर में किसी समय बिंदु पर कोई काम शुरू हुआ होगा, और जब हम बात कर रहे हैं वो काम उस समय पर भी जारी रहा होगा। दैट्स इट। ठीक, आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो पता है वो लिख लें। पहले सबसे पहले हमको पता है कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, टाइम के लिए हम लगा देते हैं सिंस या फॉर, ये हमको पता है, और आखिरी में टाइम आ जाता है, ये भी हमको पता है। इतना हम जानते हैं। अब सबसे पहले वाक्य में आता है इसका सब्जेक्ट, ये भी हमको पता है। फिर क्या जाएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल। फिर आ जाएगा हैव। अब प्रॉब्लम क्या है, हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म, तो कोई भी काम होना मतलब बी, और बी की थर्ड फॉर्म लगा दी यहाँ पर हमने बीन। बीन क्यों लगाया है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि परफेक्ट में क्या होती है, हैव के बाद चाहिए अपने को थर्ड फॉर्म। अब जब भी किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देते हैं, तो विल और शैल के बाद आ गया हैव, यहाँ लगा दिया नॉट, फिर आ गया आपका हैव बीन, फिर आएगा आपका वर्ब विथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, और आखिरी में टाइम। इंटरोगेटिव की बात हम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं, तो ले आते हैं यहाँ पर क्या है, हमारी विल या शैल आगे आ गई है। फिर क्या बचा है, सब्जेक्ट प्लस क्या बचा है, हैव, प्लस क्या जाएगा हमारा बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम के लिए लगा रहे हैं हम सिंस या फॉर, और आखिरी में लगा टाइम विथ अ क्वेश्चन मार्क। इतना आप जानते हैं, सारा हम पढ़ चुके हैं। एक बात और आप ध्यान में रखिए कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब अगर मैंने कहा कि रवि 3 बजे से टीवी देख रहा होगा, क्या कहा मैंने, रवि 3 बजे से टीवी देख रहा होगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट यानी कि रवि, तो आ जाएगा रवि, फिर क्या जाएगा विल हैव बीन, फिर देखने को क्या कहेंगे हम यहाँ पर आपका वॉच, वॉच की एनजी फॉर्म वॉचिंग टीवी। अब 3 बजे निश्चित समय क्या निश्चित, तो ये पॉइंट है, तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका सिंस 3 o'clock। बस इतना सा काम आपको करना है। क्या जाएगा यहाँ पर आपका, रवि विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। ये ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऐसे उसको हम करेंगे। ठीक है, कई बार इसमें और अलग प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए जरा, हम स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा। अलग प्रकार से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सिंस और फॉर लगाने को आ सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि दे विल हैव बीन स्विमिंग 2 hours, और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपको सिंस या फॉर। अब इस प्रकार क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आप देखिए क्या करना है, आप खालिस्तान इनके फिलर के ठीक बाद देखिए क्या लिखा है, 2 hours। ये कौन से 2 hours है हमको पता है क्या, नहीं, ये एक पीरियड है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, कोई सा भी 2 घंटे हो सकता है। और आप जानते हैं कि सिंस निश्चित समय के लिए पॉइंट के साथ और पीरियड के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो ये 2 hours क्या थे, पॉइंट को नहीं पीरियड को इंडिकेट कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लगा देंगे आपका फॉर। क्या जाएगा, दे विल हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से तैर रहे होंगे। सिंपल सा काम है। ठीक, अब अगर मान लो एक क्वेश्चन आया कि राधा हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवेल
सिंस 3 o'clock कि राधा 3 बजे से एक नॉवल पढ़ रही है, हैज़ बीन लिखा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लाने को बोला जाए तो कुछ नहीं करना है, क्या जाएगा यहाँ पर आपका राधा विल हैव बीन, क्या जाएगा यहाँ पर आपका आईएनजी फॉर्म रीड की, रीडिंग अ नॉवेल, कुछ करना ही नहीं है, बस विल हैव लगाना है। फिर क्या जाएगा, सिंस 3 o'clock, बस इतना सा काम आपको कर देना है, डेट्स इट। मतलब कुल मिला के हैज़ की जगह पे विल हैव लगाया है, बाकी ऑलमोस्ट हमारा सेम था। तो दोस्तों ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जहाँ पर हमने से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे वाला स्ट्रक्चर देखे। तो दोस्तों आज का दिन है समाप्त करने का टेंस सीरीज़ को। ये सीरीज़ हमने पूरी पढ़ी, डिटेल में पढ़ी। यहाँ पर जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद।